Good morning, students. Here I am going to start with the topic aerobic respiration. Before going to start, first revise our previous class content. तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं फिर देन वी प्रोसीड टू द टुडेज टॉपिक. कंबशन क्या रेस्पिरेशन क्या है कि कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट कंबशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो यहाँ पे C6H12O6 in the presence of oxygen यहाँ पे कंबस्ट किया जाता है और इसे फुली ऑक्सीडाइज कर दिया जाता है और जितने भी हाइड्रोजन है सब रिमूव कर दिए जाते हैं टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल. तो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल प्रिपेयर किया जाता है एंड वाटर मॉलिक्यूल, इन दोनों को प्रिपेयर किया जाता है इन दिस रेस्पिरेशन में क्या किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट को ऑक्सीडाइज किया जाता है और जितना भी कार्बोहाइड्रेट है उसे कंबस्ट किया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड देन फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल. अब ये प्रोसेस है दो स्टेप्स में होती है और दो फेजेस में होते हैं, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन. एनारोबिक रेस्पिरेशन इज ग्लाइकोलिसिस. एनारोबिक रेस्पिरेशन में जिसमें पार्शियल ऑक्सीडाइज किया जाता है कार्बोहाइड्रेट को इन ग्लाइकोलिसिस. तो C6H12O6 यहाँ पे पार्शियली ऑक्सीडाइज किया जाता है इन 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड. टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड. ये क्या प्रोसेस है, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस है. अब यहाँ के बाद एनारोबिक प्रोसेस है कि इसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होता है, पार्शियली इसे कंबस्ट भी कर दिया जाता है इनटू पायरुविक एसिड. अभी भी पार्शियली ऑक्सीडाइज फॉर्म है पायरुविक एसिड. अभी नेक्स्ट में एरोबिक रेस्पिरेशन अभी आज डिस्कस करना है. तो यहाँ पे देख लेते हैं 10 स्टेप ये प्रोसेस था, इन प्रीवियस क्लास ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है. अब इसके बाद स्टेप्स और फेजेस एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस में 2 पायरुविक एसिड फिर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड को देन ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है. देन 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड से इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एसिटिल कोएंजाइम में अगेन ये टू मॉलिक्यूल है, ये भी 2 मॉलिक्यूल है. यहाँ पे 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, दैट इज पायरुविक एसिड. और ये 2 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल दैट इज कि 3 कार्बन से 2 कार्बन कैसे बन रहा है. यहाँ पर अगेन कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस होता है, दैट इज रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज कार्बोक्सिलेशन process. Here again one process takes place, that is dehydrogenation, that is formation of NADH plus H plus NADH plus H positive charge, that is proton from NAD plus, that is nicotinamide dinucleotide. यहाँ पे फॉर्म कर दिया जाता है. ये कैसे, बाय द प्रोसेस ऑफ डिहाइड्रोजिनेशन and enzyme is pyruvate dehydrogenase. In the presence of enzyme pyruvate dehydrogenase.
pyruvate dehydrogenase. One other constituent takes place, that is coenzyme A. तो यहाँ पे भी coenzyme A पार्टिसिपेट करता है, coenzyme A, that is coenzyme A. तो इस तरीके से यहाँ पे डिफरेंट प्रोसेसेस हो रहे हैं, दैट इज रिमूवल ऑफ वन कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल एंड फॉर्मेशन ऑफ NADH+. एक हाइड्रोजन भी रिमूव कर दिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल भी रिमूव कर दिया जाता है. अब यहाँ पे 2 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है, अभी भी यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड, अभी भी 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है. ये फिर जाएगा Krebs साइकिल में, विच वॉज गिवन बाय हैंस क्रैब अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ साइंटिस्ट. अब यहाँ पे Krebs साइकिल में डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, वो कैसे होते हैं देख लेते हैं. Krebs साइकिल में ये जा रहा है, तो यहाँ पे Krebs साइकिल ड्रॉ कर लेते हैं. अभी भी ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर ही एज ए ये पायरुविक एसिड में नहीं जा सकता है, इसे कन्वर्ट कर दिया जाता है एसिटिल कोएंजाइम में. किस प्रोसेस से, दैट इज कार्बोक्सिलेशन, डिहाइड्रोजिनेशन एंड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज. अब यहाँ पे Krebs साइकिल है, दैट इज ऑक्जेलोएसिटिक एसिड, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम में बाइंड करने के बाद सिट्रिक एसिड फॉर्म करेंगे, सिट्रिक एसिड. Citric acid, here it is 4 कार्बन एटम कंटेनिंग मॉलिक्यूल. यहाँ पे ये 2 कार्बन एटम कंटेनिंग मॉलिक्यूल, तो नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे फिर से 6 हो जाते हैं, 6 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल. citric acid contain 3 carboxylic acid, that's why it is also known as tricarboxylic acid. ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड. तो ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड जो फर्स्ट प्रोडक्ट है, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है. इस वजह से Krebs साइकिल को कहा जाता, ऑल्सो नोन एज Krebs साइकिल, ऑल्सो नोन एज TCA, that is tricarboxylic acid cycle, TCA cycle, that is tricarboxylic acid cycle. क्योंकि जो सिट्रिक एसिड है वो ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड है. अभी भी यहाँ पे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ एसिड कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिटिल कोएंजाइम के साथ आए हैं. अब टोटल नंबर 6 कार्बन हो गए हैं. अब इन दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड को रिमूव करना है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए यहाँ पे भी डीकार्बोक्सिलेशन होगा. इससे पहले इसे आइसोमेरेज किया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, आइसोमर इसका बनाया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आइसोमेरेज एंड फॉर्म आइसोसिट्रिक एसिड. आइसोसिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है. देन यहाँ पे अगेन कन्वर्जन टेक्स प्लेस एंड फॉर्मेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड. अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड. अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड, that here it is 6 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल, यहाँ पे 5 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल. अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड
5 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है। अब दैट मीन्स कि यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, जिसकी वजह से एक कार्बन फिर से कम हो जा रहा है और रिमूव हो जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, दैट इज नोन एज डीकार्बोक्सिलेशन। Decarboxylation and also takes place dehydrogenation in the presence of enzyme dehydrogenase and form NADH H plus from NAD plus positive in the presence of enzyme dehydrogenase. Dehydrogenase. Now from alpha ketoglutaric acid, succinyl coenzyme A should be formed. Here it is succinyl coenzyme, succinyl coenzyme A formed in the presence of, here it is also 5 carbon. Again decarboxylation takes place, that is removal of 1 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है। यहाँ पे 2 अभी भी कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बचे थे एसिटिल कोएंजाइम में। जब ये बाइंड करते हैं सिट्रिक एसिड फॉर्मेशन होता है, देन अभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट है। देन इसे एक डीकार्बोक्सिलेशन यहाँ होता है, दैट इज एक और रिमूव हो गया, देन यहाँ पे एक और रिमूव हो गया, देन यहाँ पे अब नो मोर कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे कोई भी ग्रुप नहीं बचा है। अब यहाँ पे जो प्रोसेस है डिहाइड्रोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम टेक्स प्लेस, in the presence of enzyme dehydrogenase, NADH plus, it is also written as NADH2। तो किससे फॉर्म हो रहे हैं? NAD पॉजिटिव से। NAD पॉजिटिव डीकार्बोक्सिलेशन और डिहाइड्रोजिनेशन दोनों साथ में होता है। यहाँ पे भी डीकार्बोक्सिलेशन और डिहाइड्रोजिनेशन दोनों साथ में होता है। अब देन सक्सिनिल कोएंजाइम में अगेन ट्रांसफॉर्म इनटू सक्सिनिक एसिड। Succinic acid, here 5 carbon, then again 5 carbon, here it is 5 carbon, again 5 carbon। अब यहाँ पे एक substrate level phosphorylation takes place, that is formation of GTP from GDP, formation of GTP from GDP। It is also known as substrate level phosphorylation। Substrate level phosphorylation। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन यहाँ पे होता है, जीडीपी से जीटीपी फॉर्म करते हैं, देन यहाँ पे ये जीटीपी अगेन ट्रांसफॉर्म हो जाता है इन एटीपी दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हियर इट इज गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट ट्रांसफॉर्म इन एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इस तरीके से यहाँ पे सिर्फ एक एटीपी का फॉर्मेशन होता है, सिर्फ एक एटीपी। लेकिन NADH बन रहे हैं, NADH2 बन रहे हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं इन फोटोसिंथेसिस इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। वहाँ पर NADH2 से
3 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी प्रिपेयर किया जाता है और FADH जो अभी बनेगा वह उससे उससे 2 ATP का फॉर्मेशन होता है। यार सक्सिनिक एसिड कन्वर्टेड इनटू मैलिक एसिड देन ऑक्जेलोएस्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तब यहाँ पे अभी भी प्रोसेस बाकी है, दैट इज सक्सिनिक एसिड से मैलिक एसिड कन्वर्जन में 4 कार्बन नॉट 5 कार्बन, क्योंकि कार्बोक्सिलेशन हुआ है दैट तो एक कार्बन डाइऑक्साइड और रिमूव हो जाएगा, तो 4 कार्बन देन 4 कार्बन, यहाँ पर भी 4 कार्बन एंड यहाँ पर अगेन डी कार्बोक्सिलेशन होता है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ, लेकिन FADH प्लस H+ का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम FAD पॉजिटिव, दैट इज ये क्या है, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, हियर इट इज निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड, NAD का फुल फॉर्म, हियर इट इज फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो इस तरीके से देन यहाँ पे मैलिक एसिड में अगेन डिहाइड्रोजिनेशन टेक्स प्लेस एंड NADH2 फॉर्म फ्रॉम NADH प्लस पॉजिटिव चार्ज से। तो यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन देन डिहाइड्रोजिनेशन जो नंबर टोटल नंबर ऑफ NADH है पूरी साइकिल में, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन में, वो टोटल नंबर कितने हैं, दैट हियर इट इज फर्स्ट इंक्लूडिंग इसे भी इंक्लूड किया जाएगा क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन में इसे भी, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन है, अभी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है, इस वजह से इस पूरी प्रोसेस को एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। यहाँ पे फर्स्ट dehydrogenation takes place, then second dehydrogenation takes place, here it is third dehydrogenation takes place and fourth NAD, अभी fourth NAD लेंगे तो fourth dehydrogenation takes place in the form of NADH2, only one FADH2 take place during aerobic respiration। अब यहाँ पे दो मॉलिक्यूल हैं, दो एसिटिल कोएंजाइम ए हैं, तो इन दोनों को दो एसिटिल कोएंजाइम ए से कार्बोक्सिलिक एसिड को रिमूव कराने के लिए 2 बार साइकिल रन करनी पड़ेगी, क्रैब साइकिल, दैट इज क्रैब साइकिल 2 बार रन करनी पड़ेगी। तो नंबर ऑफ कितने NADH कितने हो जाएंगे यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ 2 मॉलिक्यूल, मतलब कि एक ग्लूकोज को कंप्लीट ऑक्सीडाइज करने के लिए जो साइकिल रन करनी पड़ेगी वहाँ यहाँ पे दैट इज 4, टोटल नंबर अभी 4 NADH है, 4 NADH2 2 बार साइकिल रन करनी पड़ती है, इंटू 2 इज इक्वल टू 8, टोटल नंबर 8 हो गए। देन हाउ मेनी, सिमिलरली यहाँ पर FAD जो एक बार प्रिपेयर हो रहा है तो 2 बार साइकिल रन करनी पड़ेगी, तो दैट इज 2 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 फॉर्म ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन एंड देन यहाँ पे भी GTP अगेन कन्वर्ट हो जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ ATP, तो 2 बार रन करनी पड़ी, तो टोटल नंबर ऑफ ATP इज 2 ATP। तो इस तरीके से यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ ATP इन एरोबिक रेस्पिरेशन सिंथेसाइज हुए दैट इज 30 ATP। तो यहाँ पे मैं 8 लिख दे रही हूँ, फिर यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि NADH2 से जो टोटल नंबर ऑफ ATP सिंथेसाइज हो रहे हैं, NADH2 से 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP सिंथेसाइज होंगे, एक मॉलिक्यूल से 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP सिंथेसाइज होंगे, देन 8 से कितने होंगे, 24 मॉलिक्यूल ऑफ ATP सिंथेसाइज होंगे, ATP 24 मॉलिक्यूल ऑफ ATP सिंथेसाइज होंगे। देन यहाँ पे
2FADH2 है, दैट इज कि एक FADH2 मॉलिक्यूल से 2 नंबर ऑफ ATP सिंथेसाइज होते हैं, देन 2 मॉलिक्यूल से इज इक्वल टू 4, देन हियर इट इज 2 ATP, देन इसको ऐसे सेपरेट लिख लिया जाएगा। तो हाउ मेनी ATP आर सिंथेसाइज्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन, दैट इज 30 ATP, ठीक, 30 ATP। अगर पूरी क्रेब्स साइकिल और जितना कंप्लीट ऑक्सीडेशन है ग्लूकोज का उसे भी कैलकुलेट किया जाए, दैट इज जितने एटीपी फॉर्म किए हैं इन ग्लाइकोलिसिस, तो वहाँ के भी अगर एटीपी को कैलकुलेट किया जाए जो एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू इतना प्रोसेस एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू 30 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, देन अगर एरोबिक रेस्पिरेशन के भी एटीपी को अगर इंक्लूड कर लिया जाए तो टोटल नंबर ऑफ एटीपी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ब्रेक करने से जो टोटल नंबर ऑफ एटीपी सिंथेसाइज होंगे दैट इज 34 एटीपी। 34 एटीपी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ब्रेक करने से टोटल नंबर ऑफ 34 एटीपी सिंथेसाइज होंगे। अब जिसमें से 2 एटीपी यूज कर लिए जा रहे हैं इन ग्लाइकोलिसिस, क्योंकि जब वहाँ पे सिंथेसिस हुई थी 10 स्टेप प्रोसेस में, तो फॉस्फोराइलेशन मतलब दैट मीन्स कि ग्लूकोज को एनर्जेटिक बनाने के लिए एक फॉस्फेट उसे उस वहाँ पे लगा दिया जा रहा था, देन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फॉर्म हो रहा था वहाँ पे, देन 3 फॉस्फोग्लिसरेट। तो इस तरीके से 2 फॉस्फेट यूज होते हैं इन फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड फॉस्फोग्लिसरेट 1,3 bis फॉस्फोग्लिसरेट। देन यहाँ पे जो 2 नंबर एटीपी यूज हो चुके हैं उसको निकाल दिया जाए -2 एटीपी, तो टोटल नंबर एटीपी कितने सिंथेसाइज हो जाते हैं पूरे प्रोसेस में, दैट इज 32 एटीपी। 32 एटीपी फॉर्म हो रहे हैं इन बोथ प्रोसेस, तो बोथ प्रोसेस दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, दोनों ही प्रोसेस में एनारोबिक रेस्पिरेशन में एंड एरोबिक रेस्पिरेशन दोनों मिलकर 32 एटीपी सिंथेसाइज करते हैं फ्रॉम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो एक बार फिर से इसे लिख लेते हैं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन कितने एटीपी सिंथेसाइज हो रहे हैं, दैट इज इन ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस, in glycolysis process and anaerobic respiration. Respiration is equal to 4 ATP, synthesize 4 ATP in anaerobic respiration. In aerobic respiration, synthesis of 30 ATP takes place. 30 ATP takes place, that is if अगर बोला जाएगा कि how many ATP are synthesized in both aerobic respiration or in anaerobic respiration, the answer should be 34 ATP. 34 ATP आंसर होगा। देन अगर नेट गेन बोला जाए तो देन इट कुड बी रिटन एज 32 ATP। तो 32 ATP इज फाइनल आंसर। फाइनल आंसर 32 ATP होगा। अब ये प्रोसेस, इस प्रोसेस में कैसे एरोबिक रेस्पिरेशन में 4 ATP सिंथेसाइज हुआ, देन एनारोबिक रेस्पिरेशन में 4 ATP सिंथेसाइज हुआ, देन एरोबिक रेस्पिरेशन में 30 ATP, देन टोटल नंबर ऑफ ATP इज 34 ATP एंड जिसमें से 32 ATP मतलब कि सिंथेसाइज हो रहा है, इसमें यूज नहीं कुछ हो रहा है, लेकिन जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है 4 ATP सिंथेसाइज होता है जिसमें से 2 ATP यूज कर लिया जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ ATP जो नेट गेन है, नेट गेन फॉर्म तो 4 ATP होते हैं लेकिन जो नेट गेन होता है दैट इज ओनली 2 ATP। 2 ATP यूटिलाइज हो जा रहे हैं in the formation of phosphorylation of glucose molecule and bis phosphate glycerate।
के फॉर्मेशन में 2 एटीपी यहाँ पे यूटिलाइज हो जा रहे हैं। तो जो अगर नेट गेन यहाँ पे होगा, दैट इज नेट गेन शुड बी इज इक्वल टू 2 एटीपी। 2 एटीपी नेट गेन 2 एटीपी होगा इन एन एरोबिक रेस्पिरेशन। और एरोबिक रेस्पिरेशन आंसर सिमिलर होगा, दैट इज 30 एटीपी। 30 एटीपी रहेगा क्योंकि यहाँ पे एटीपी यूटिलाइज नहीं हो रहा है फॉर द फॉस्फोराइलेशन ऑफ एनी सबस्ट्रेट। यहाँ पे किसी भी सबस्ट्रेट के फॉस्फोराइलेशन के लिए एटीपी यूटिलाइज नहीं हो रहा है, बल्कि फॉर्मेशन हो रहा है। अगर सिर्फ 2 मॉलिक्यूल के एटीपी में ये, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि नंबर ऑफ एटीपी एक्चुअली में कितने सिंथेसाइज हो रहे हैं। इस क्रैब साइकिल में सिर्फ 2 नंबर ऑफ एटीपी यूटिलाइज होते हैं इन एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ 2 नंबर एटीपी यूटिलाइज हो रहे हैं, दैट इज हियर 1 एटीपी, एक एटीपी ये है। 2 बार 2 मॉलिक्यूल स्टिल कोएंजाइम है, दैट इज 2 बार साइकिल रन करनी पड़ेगी, तो दैट इज 2 एटीपी। 2 एटीपी सिर्फ सिंथेसाइज हो रहे हैं, लेकिन ये जितने भी NaDH2 और FADH2 यहाँ से रिमूव किए जा रहे हैं और हाइड्रोजन रिमूव किए जा रहे हैं, वो ट्रांसपोर्ट होते हैं इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और विद द हेल्प ऑफ ATP सिंथेज एंजाइम एंड प्रोटॉन पंप विच इज सिचुएटेड इन माइटोकॉन्ड्रियल सिस्टर्नी। तो वहाँ पे क्या किया जाता है, इस हाइड्रोजन और प्रोटॉन ग्रेडियंट का, हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट यूटिलाइज कर लिया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ATP मॉलिक्यूल फ्रॉम proton pump in the presence of enzyme that is ATP synthase। ATP synthase के थ्रू, एंजाइम के थ्रू प्रोटॉन पंप से जो सिस्टर्नी, माइटोकॉन्ड्रिया सिस्टर्नी पर होते हैं F0 और F1 पार्टिकल, वहाँ से ATP यूटिलाइज किया जाता है फ्रॉम NaDH2, different NaDH2 that is 4 number of NaDH2 and FADH2, अगर that is 1 number of FADH2। अगर टोटल 2 साइकिल रन हो रही है then 8 number of NaDH2 and 2 number of NaDH2 from released from only 1 glucose molecule, then the answer will be total number of ATP synthesized in electron transport system is 34 ATP। The total number of ATP synthesized in aerobic or anaerobic both respiration। If only asking that अगर पूछा जाए कि सिर्फ क्या एरोबिक रेस्पिरेशन में हाउ मेनी ATP आर सिंथेसाइज्ड, तो आंसर होगा 30 ATP। देन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में 4 ATP, देन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए एरोबिक रेस्पिरेशन और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, द आंसर इज 34 ATP and total net gain of ATP is 32 ATP because 2 ATP are utilized during glucose 6 phosphate formation of glucose 6 phosphate and phospho 1,3-bis phosphoglycerate। तो वहाँ पे इन ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में 2 ATP यूटिलाइज कर लिया जा रहा है, जिसकी वजह से 32 ATP यहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे एक डीकार्बोक्सिलेशन, नेक्स्ट इस साइकिल से एरोबिक रेस्पिरेशन से क्वेश्चन होता है कि डीकार्बोक्सिलेशन कहाँ कहाँ हो रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ 3 बार डीकार्बोक्सिलेशन होता है, क्योंकि पायरुविक एसिड के पास 3 कार्बन है, 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड, तो 3 कार्बोक्सिल ग्रुप भी होंगे। अब 3 कार्बोक्सिल ग्रुप को रिमूव करना होगा इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। तो एक कार्बोक्सिल एसिड यहीं पे रिमूव कर दिया जाता है, देन 2 इन रिमूव इन क्रैब साइकिल। 2 क्रैब साइकिल में रिमूव किए जाते हैं, दैट इज इन कन्वर्जन ऑफ आइसोसिट्रिक एसिड टू अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड। यहाँ पे एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप का रिमूवल होता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड सेकेंड कार्बोक्सिल ग्रुप का रिमूवल इन द कन्वर्जन ऑफ सिट्रिक एसिड
और अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड टू सक्सिनिक एसिड, यहाँ पे सेकंड कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल कर दिया जाता है। देन अब यहाँ पे जो दो कार्बन थे जो स्टिल कोएंजाइम ए के पास थे, अब इन द फॉर्म ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप वो रिमूव कर दिए गए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में वो रिमूव कर दिए गए हैं। अब यहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करना बाकी नहीं है, जितने भी थे सभी ऑक्सीडाइज हो गए हैं। अब हाइड्रोजन जो रह जाते हैं, देन हाइड्रोजन को रिमूव किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ NaDH2 और FADH2। तो कितने NaDH2 का फॉर्मेशन होता है, दैट इज यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव किया जाता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, दैट इज COOH, कार्बोक्सिलेशन के फॉर्म में CO2, कार्बोक्सिलेशन ये रिमूव किया जाता है। देन हाइड्रोजन कैसे रिमूव किया जा रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हाइड्रोजिनेज, फिर NaDH+ के फॉर्म में यहाँ पे रिमूव हो जा रहा है। तो यहाँ पे जितने नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होंगे उतने नंबर ऑफ हाइड्रोजन ग्रुप रिमूव हो जाते हैं। देन FADH2 के फॉर्म में भी जो अल्कोहलिक ग्रुप है वहाँ पे भी जो OH रहता है इन द फॉर्म ऑफ OH, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अल्कोहलिक ग्रुप, इसे भी रिमूव किया जाता है, हाइड्रोजन ग्रुप को यहाँ से रिमूव कर दिया जाता है। तो इस तरीके से पूरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज कर दिया जाता है इन बोथ, पूरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज कर दिया जाता है इन कार्बन डाइऑक्साइड और फिर रिड्यूस किया जाता है इन वाटर मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को रिड्यूस करके वाटर मॉलिक्यूल प्रिपेयर कर लिया जाएगा और कार्बोहाइड्रेट को ऑक्सीडाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड प्रिपेयर कर लिया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे दो प्रोसेस होते हैं, दैट इज जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीडाइज होता है और ऑक्सीडाइज फॉर्म होता है, ऑक्सीडाइज होके कार्बन डाइऑक्साइड प्रिपेयर कर रहा है, एंड ऑक्सीजन रिड्यूस होके वाटर मॉलिक्यूल का प्रिपेयर यहाँ पे होते हैं। तो ये अब वाटर मॉलिक्यूल है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होगा।